पाकिस्तान जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। रिहा कर दिया। नारे तकबीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान की एप्लीकेशन पर कार्रवाई अमल में लाएगी। इस कार्रवाई का क्या अहवाल था, हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट तौसीफ अब्बासी साहब से बात करते हैं जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे और उन्होंने इसकी कवरेज की। जी तौसीफ साहब, आप बताइएगा कि क्या कार्रवाई अमल में लाएगी। जी आसिम लाइन साहब, शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। ये एप्लीकेशन थी इमरान खान साहब की तरफ से जो 9 मई को उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी हाई कोर्ट के अहाते से, रेंजर्स की तरफ से। उसको चैलेंज किया गया। उस गिरफ्तारी के बाद जो हाई कोर्ट का आर्डर था, उस आर्डर को चैलेंज किया गया था। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से और उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले एतराज़ात लगाए और फिर जब ब्लाक जो टीम थी इमरान खान साहब की, उन्होंने उसके एतराज़ात दूर किए तो उसको नंबर का रात को ये अलॉट कर दिया गया था। आज उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट किया और उसमें 2 बजे इसकी समाअत शुरू की। समाअत में तकरीबन 3:30 के करीब जाके वफ़ा किया और उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि इमरान खान को जो है वो कोर्ट में पेश करें। तो आईजी इस्लामाबाद तकरीबन 6-6:15 के करीब इमरान खान साहब को लेके कोर्ट में मौजूद हुए। तो चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान साहब, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और पाकिस्तान में आपकी मकबूलियत जो है अवाम आपको चाहती भी है। आप जो इस वक्त मुल्क में अमन अमान की मखदूस सूरत है, इसका ये मुल्क जो है मुतमन्नी नहीं हो सकता और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस कोर्ट में खड़े होकर अपने वर्कर्स को ये हिदायत करें कि वो जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं उनसे जो है वो बाज आ जाए और पुरअमन रास्ता जो है उसका हल निकालें। इमरान खान साहब ने जब यकीन दहानी कराई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस फोरम से अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की तलकीन करते हैं और इमरान खान ने कहा वहाँ पे खड़े होकर रोस्टम पे, उन्होंने बताया कि मेरी 27 साल के कैरियर में हमने रूल ऑफ लॉ को हमेशा ओबीडिएंट रहे हैं, हमने रूल ऑफ लॉ के साथ चले हैं और हम मौजूदा भी इस पूरे सिनेरियो में कानून से बाहर किसी भी ज़ाब्ते के बाहर नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की जो इमरान खान की दरख्वास्त थी उसके ऊपर उसको जो उनकी गिरफ्तारी 9 मई को हाई कोर्ट के हाथ से की गई थी उसको खालिदम करार दिया है और उनको बरी करार दिया है कल 11 बजे तक और उनके लिए टाइम करार दिया है कि कल 11 बजे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर उसी ज़मानत का केस जिस पे वो उन्होंने बायोमेट्रिक करवा दी थी उसको वहाँ से वो कैरी करेंगे। आज के दिन की जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब चूँकि अभी पुलिस कस्टडी में, कोर्ट की कस्टडी में हैं और उनकी जान को भी खतरा है और मुल्क में हालात भी ऐसे नहीं हैं, तो इमरान खान साहब ने इस्तलाह की कि मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। तो अदालत ने कहा जी कि आपकी जान को खतरा है और आपकी जान को दरपेश खतरे के पेश नज़र हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ये वफाकी पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो आपको अपनी जो है निगरानी में रखे। हाँ, आपके लिए ये जो हम हिदायत ज़रूर कर देते हैं कि जहाँ पे आपको रखा गया, चीफ साहब ने पूछा कि इमरान खान साहब को कहाँ पर रखा गया, तो IG इस्लामाबाद ने बताया कि पुलिस लाइन में एक प्राइवेट बंगला है, गेस्ट हाउस जिसे कहते हैं, उसमें उनको ठहराया गया जिसमें 3 बेडरूम है और प्राइवेट बंगला है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत की कि जो इमरान खान साहब की तरफ से जो गेस्ट की लिस्ट दी जाएगी उन तमाम गेस्ट को उन तक रसाई दी जाए। उनमें उनकी इमीडिएट फैमिली हो सकती है, उनके करीबी अजीज़ हो सकते हैं और उनके दोस्त अहबाब और वकला हो सकते हैं। तौसीफ अब्बासी साहब, आप वहाँ पे मौजूद थे तो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और क्या उन्होंने ये बताया कि उन्हें सारी रात कोई जगाई रखा है या क्या कोई तशद्दुद वगैरह हुआ है उन पे? जी, ये बात हैरान कुन थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में इमरान खान आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही वो इत्मीनान बख्श थी। वो अपने हौसले में मौजूद थे, हवास में मौजूद थे और बिल्कुल उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ये साबित हो रहा था कि वो जो है अपने हवास में हैं
और उन्होंने बड़े इत्मीनान से खड़े होकर पहले कोर्ट की हिदायत सुनी। फिर कोर्ट ने जब उन्हें मौका दिया तो उन्होंने रोस्टर में खड़े होकर अपनी सारी बात तकरीबन 5 से 7 मिनट में मुकम्मल की। और फिर वहीं से उन्होंने खड़े होकर अपने कारकुनान को भी अपील की कि पुरअमन रहें और अदालत से भी सजा की कि उन्हें घर जाने की इजाज़त दी जाए, जो फिलहाल एक्सेप्ट नहीं की गई, लेकिन उन्हें आज रात के लिए बरी किया गया है। उसी स्टेट गेस्ट के जो पुलिस लाइन में गेस्ट हाउस है वहाँ पे वो रहेंगे अपने 10 से 12 मेहमानों के साथ, और सुबह वो अपने वकला के साथ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस वक्त इमरान खान को वापस पुलिस लाइन की तरफ लेकर जाया जा रहा है और पुलिस की गाड़ियां यहां पर जा रही हैं। ये इमरान खान की गाड़ी है जिसमें इमरान खान को लेकर जाया जा रहा है और कारकुनान नारे लगा रहे हैं और बहुत ही पुरजोश है कारकुनान। पाकिस्तानी शहरी जो किसी भी कोर्ट में जमानत के लिए या किसी भी केस के लिए आएगा, उसको कोर्ट की हदूद से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ये भी वाज़ेह हिदायत दी है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट आइंदा ये यकीनी बनाए कि उनकी हदूद में जो भी पुलिस पर्सनल दाखिल हों वो उनकी इजाज़त से दाखिल हों और उनकी हदूद में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में से किसी मुजरम को डायरेक्ट बगैर कोर्ट की इजाज़त के गिरफ्तार न किया जाए। तो चीफ अब्बासी साहब, कल ISPR की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया जिसमें 9 मई को सियाह-तरीन दिन करार दिया गया। आया इस हवाले से भी कोई समात के दौरान कोई बातचीत हुई? जी, इस पे बात तो करना चाह रहे थे, इमरान खान साहब भी करना चाह रहे थे, वकला हज़रात भी करना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह किया आज की समात के दौरान कि हम आज सिर्फ जो गिरफ्तारी की गई है नैब की तरफ से, रेंजर्स ने की है, उसकी हद तक की इस मामले को सुनेंगे। और ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है और हम इसकी हदूद से बाहर नहीं निकलेंगे। नैब की जानिब से भी कोई पेश हुआ? नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने वहाँ पे पेश होकर ये मौका अपनाया है कि हमारा जो तहकीकात थी कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले, ट्रस्ट के हवाले से, वो काफ़ी ऐसे चल रही थी। इसके ऊपर हमने कॉल अप नोटिस भी किया था इमरान खान साहब को, और जब उसका नोटिस का जवाब कोई नहीं आया तो हमने चेयरमैन नैब ने जो है 2 मई को इसके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किए। और वो जो 2 मई का अरेस्ट वारंट था उसके ऊपर हमने फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर को 8 मई को लिखा कि आप हमें इनकी एक्सिक्यूशन की जो है हमें दामन फराहम करें। और फिर सेक्रेटरी इंटीरियर की हिदायत पर रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोड से इमरान खान को एक्सिक्यूट किया है। दोस्तों, ये अहवाल था सुप्रीम कोर्ट के अंदर का और बाहर की जो सूरत हाल थी वो भी हमने आपको इस व्लॉग में दिखाई और कल क्या होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। का केस वहाँ से शुरू होगा कल सुबह हाई कोर्ट में, जहाँ से आपको बताइए वो अगवा किया गया था, मुसल्ला अगवाकार वहाँ पे। तो केस कल शुरू होकर चला गया, वहाँ से शुरू होगा। नंबर 2 उन्होंने ये कहा इमरान खान यार ये रोक लेने यार, इधर एक सर रुक जाएगा, एक मिनट रोक ले, नहीं ले जाकर रुक जा, एक मिनट जारी से सर आप सर राइट हो जाए ना। आप शहबाज शरीफ को मुतबार दिला रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान